वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी साथ ही साथ है। दोस्तों टॉपिक का नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। जी हाँ, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो आपकी निजी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे कैसे चेंजेस आते हैं जब हम एडोलेसेंट के पास पहुंचते हैं। मीन्स दैट एडोलेसेंट जो एज होती है उसके पास तक पहुंचते हैं। आज के चैप्टर में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आखिरकार व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडोलेसेंस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पुबर्टी एंड व्हाट इज़ द चेंजेस ड्यूरिंग द पुबर्टी इन द बॉय एंड द गर्ल। कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, वन बाय वन हम सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। बस दोस्तों आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों एडोलेसेंट जो एज है उसमें होता क्या है, फिजिकल ग्रोथ होती है, साइकोलॉजिकल ग्रोथ भी होती है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी आती है, कॉन्जेटिव डेवलपमेंट भी होता है, इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है और सोशल डेवलपमेंट भी होता है। दोस्तों अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाट आर द एडोलेसेंट एज फीचर्स, मतलब एडोलेसेंट एज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या होता है, डेवलपमेंट क्या क्या होता है, तो आप रिस्पेक्टिव ये 6 पॉइंट आप दे सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत समझा भी सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि फिजिकल ग्रोथ में क्या होता है, मेल और फीमेल में, मीन्स दैट गर्ल और बॉय में। साथ ही साथ साइकोलॉजिकल चेंज भी होता है, ग्रोथ होती है हमारी। ठीक है, जो इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट है इनमें भी चेंजेस आते हैं। तो ये सारी चीज़ों का वन बाय वन समझा भी सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि आखिरकार एडोलेसेंट एज को किसे कहते हैं। दोस्तों डेफिनेशन अगर एडोलेसेंट की मैं बताऊं तो एडोलेसेंस इज़ अ ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड अकम्पलिशमेंट्स। कैसे दोस्तों, जो एडोलेसेंट एज है वो एक ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन मतलब क्या होता है कि एक स्टेज से हम दूसरे स्टेज में मूव ऑन कर रहे हैं। मतलब चाइल्डहुड स्टेज है, मतलब बचपना वाला स्टेज है, और हम एडल्टहुड में ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, इट इट बिगेंस विद द एक्सपीरियंस अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स एंड एंड्स when somatic growth is completed and the individual is psychologically mature। मतलब कि ये कैसे हमें दिखाई देता है कि हम अब एडोलेसेंट एज में जा रहे हैं तो हमारा जो सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स है वो अपीयर होना शुरू हो जाता है। और जब हम एडोलेसेंट एज की तरफ मूव ऑन टोटली हो जाते हैं तो हमारे अंदर साइकोलॉजिकली हम मैच्योर हो जाते हैं और साइकोलॉजिकल चेंज हमारे अंदर शो होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये हम दे सकते हैं डेफिनेशन एडोलेसेंस की। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि एडोलेसेंस में कितने डिपार्टमेंट होते हैं, कितने डिवीज़न होते हैं, दोस्तों ये अर्ली, मिडिल एंड लेट एडोलेसेंस होता है। जैसे कि 12 to 14 ईयर में हमारा अर्ली एडोलेसेंस होता है, 14 to 17 में हमारा मिडिल एडोलेसेंस होता है और लेट एडोलेसेंस होता है 17 to 19। इट मीन्स दैट यू कैन से दैट टीन एज, जो टीन एज होती है ना उसमें होता है। तो दीज पीरियड्स इंक्लूड पोवर्टी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि व्हाट आर द प्राइमरी एंड व्हाट आर द सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पोवर्टी क्या होती है। ठीक है दोस्तों, आप ये 3 डिवीज़न आप लर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगर आप मेंशन करना चाहें तो इसको भी मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आता है पोवर्टी। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम द चाइल्डहुड टू द एडल्टहुड। जो आपका ट्रांजिशन बताया था ना मैंने आपको, चाइल्डहुड से आप एडल्टहुड में जा रहे हैं, तो जो बिगिनिंग पीरियड होता है, बिगिनिंग चीज़ एकदम स्टार्टिंग का फेज, उसको कहते हैं पोवर्टी। नोटिस द डिफरेंस बिटवीन द डेफिनेशन ऑफ एडोलेसेंस एंड द पोवर्टी। ध्यान से पढ़िए। देखिए, पोवर्टी इज़ अ स्टेज ऑफ एडोलेसेंस बट एडोलेसेंस इज़ डिफरेंट। एडोलेसेंस क्या है, वो ट्रांजिशन हो रहा है आपका। ठीक है, चाइल्डहुड से आप उस पर जा रहे हैं, लेकिन ये पोवर्टी की स्टेज है। स्टेज कौन सी, बिगनिंग वाली। ठीक है, द टर्म पोवर्टी इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द साइकोलॉजिक फिनोमिना। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, ये कोई एक मतलब पैरामीटर नहीं है। ठीक, साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। अब क्या है वो देखते हैं। प्यूबर्टल चेंजेस, प्यूबर्टी इन द गर्ल कैन बिगिन बिटवीन 8 to 14 एंड कम्प्लीट्स विद इन 3 ईयर। मतलब 18 से लेकर 14 के वर्ष के बीचों बीच में पुबर्टी गर्ल्स में स्टार्ट हो जाती है, और जब स्टार्ट होती है तो वो विद इन 3 ईयर में कम्प्लीटली पुबर्टी स्टेज आ जाती है, एडोलेसेंस एज आ जाती है। ठीक है, गर्ल गेन 5 to 20 सेंटीमीटर हाइट एंड 7 to 25 kg वेट। इतना वेट और इतना हाइट बढ़ सकती है गर्ल की अगर वो पुबर्टी स्टेज में आ रहे हैं तो। पुबर्टी इन द बॉय बिगिनस 9 to 16 ईयर। ठीक है, 1 साल डिले होता है लेकिन 2 साल आगे तक एक्सटेंड रहता है। ठीक, एवरेज हाइट जो होती
बॉयज़ में होती है वो 10 टू 30 सेंटीमीटर इंक्रीज़ करती है, और जो वेट की बात करें हम तो 7 टू 30 केजी वेट इंक्रीज़ होता है बॉयज़ का। तो ये दोस्तों थोड़ा सा फिजिकली मैंने आपको चेंजेस बता दिए प्यूबर्टी में बॉयज़ और गर्ल्स में क्या होते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि प्यूबर्टी कंसिस्ट ऑफ द टू चेंजेस दैट मार्क द चेंज फ्रॉम द चाइल्डहुड टू द एडल्टहुड। क्या? ड्रामेटिक इंक्रीज इन द हाइट, वेट एंड द बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो आपका हाइट, वेट और बॉडी का जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होता है, तो इससे भी पता चल जाता है कि हाँ अब एडल्टहुड में हम मूव कर रहे हैं, ठीक। सेकेंडली कि चेंजेस इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिससे हम अपनी एनहेंस कर सकते हैं पॉपुलेशन को, मतलब अपनी फैमिली को, वो उस ऑर्गन में चेंजेस आता है दैट मार्क सेक्सुअल मैच्योरिटी एज वेल एज सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक। और यहीं से हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स डेवलपिंग का हम टॉपिक गेन करते हैं कि वहाँ से सीखते हैं हम, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है कि वेट की अगर बात करें तो ग्रोथ बिगेन अर्लियर इन द गर्ल्स, आप देख रखे 10 टू 14 बोला था, और वाइल बॉयज़ में क्या था 12 टू 16। तो ये जो वेट है, जो आपका एज है, उस अकॉर्डिंग बताया गया है कि मेल गेन 7 टू 30 केजी वाइल फीमेल गेन 7 टू 25 केजी। अब मेल का जो वेट है वो 30 तक भी जा सकता है, फीमेल का वेट 25 तक है। अगर हाइट की बात करें तो बाय एज ऑफ 13 एडोलेसेंस ट्रिपल्स इट्स हिज बर्थ लेंथ, मतलब 13 एज तक आते आते जो जन्म लिया था, जो उसकी हाइट थी उसका ट्रिपल गुना हम बड़े हो सकते हैं, ठीक। मेल गेन 10 टू 30 सेंटीमीटर इन हाइट, फीमेल गेन लेस हाइट देन मेल एज दे गेन 5 टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ग्रोथ इन द हाइट के सीजीज एट 16 टू 17 ईयर्स इन द फीमेल एंड 18 टू 20 ईयर मेल, मतलब 16-17 साल गर्ल्स में होता है और 18 टू 20 इंच मेल्स में होता है। तो ये दोस्तों था हमारा फिजिकल ग्रोथ में, ठीक है। अब अगर हम मूव करते हैं बात आगे पल्स में, तो रीच इज अडल्ट वैल्यू 60 टू 80 बीट्स पर मिनट। अगर पल्स रेट की बात करें तो अब पल्स रेट जो होती है वो 60 टू 80 पल्स बीट्स पर मिनट हो जाती है, और रेस्पिरेशन भी 16 टू 20 होता है काउंट्स पर मिनट का, ठीक है। तो सिबिकस ग्लैंड ऑफ द फेस, नेक, चेस्ट बिकम मोर एक्टिव, ठीक है। व्हेन देयर सिक्रीशन एक्यूमुलेट्स अंडर द स्किन इन द फेस, एसिन विल अपीयर। एसिन मीन्स दैट कि आपके ये नए ग्रोथ डेवलप हो रहे हैं। आप देखेंगे कि बॉयज़ में मुस्टैक्स, बियर्ड्स ये भी आते हैं, तो ये भी एक प्यूबर्टी का ही साइन है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड भी हमारे एक्टिव होते हैं, ये सारी डिटेल अभी आगे फर्दर में बताऊंगा। तो दोस्तों ये था हमारा साइकोलॉजिकली, ठीक है, साइकोलॉजिकली ये चेंज ग्रोथ हो रहा है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो इतना चीज़ होता है हमारे साइकोलॉजिकली। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आप देखेंगे क्या, प्यूबर चेंजेस, सेक्सुअल मैचुरेशंस, मास्टुरेशन, ठीक है। अब मैचुरेशंस में क्या होता है कि प्राइमरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स आर द ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में जो हमारा ऑर्गन होता है जो प्ले करता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, उसको कहते हैं हम प्राइमरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स। दे इंक्लूड द ओवरी एंड यूरेटस एंड वेजिना इन द गर्ल एंड द स्क्रोटम, टेस्टिस एंड पेनिस इन द बॉय। ये सारे गर्ल के हैं और ये बॉय के हैं। सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स डिनोट द फिजिकल साइन ऑफ मैच्योरिटी that are not directly linked to the reproduction. They include the breast and the width of the pelvis in girls and facial hair एंड ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर इन द बॉयज़। ये दोस्तों होता है सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स। तो आपको मैंने डिटेल में बता दिया कि आखिरकार प्राइमरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स और सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स होते क्या हैं, ये आपको एनसीईआरटी में डिटेल में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में आता है मैकेनिज्म ऑफ मैचुरेशंस। देखिए, द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस हार्मोन, ठीक है। हाइपोथैलेमस हमारा एक ग्लैंड है, वो हार्मोन सेक्रेट करता है टू द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, where it stimulates the production and the secretion of sexual reproduction hormone FSH, ठीक है, और luteinizing hormone LH. Increasing level of FSH and LH in the blood stimulate gonadal responses. गोनड्स आर ओवरी एंड टेस्टिस। ये यहाँ से हमारा जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो सेक्रेट करता है हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ये सारी चीज़ें हमारे यहीं से हाइपोथैलेमस के द्वारा ही दूसरे ग्लैंड सेक्रेट कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी आपके मैकेनिज्म ऑफ मैचुरेशंस। दोस्तों मुझे मालूम है ये टर्म आपके लिए अभी नया होगा क्योंकि आप छोटे हो, लेकिन अगर आप एक दो बार एनसीईआरटी बुक रीड करोगे, मेरी स्लाइड्स पढ़ोगे, तो आपको डिटेल में आराम से समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम डिटेल में। देखिए
नेक्स्ट स्लाइड है, फॉर द फीमेल FSH स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ ओवरीज, फॉलिक्स एंड प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। कहा था ना मैंने अभी ये चीज़। और LH इनिशिएट्स ओव्यूलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ क्रोप्स, ल्यूटम एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन। फॉर द मेल LH promotes maturation of the testicles and testosterone production. FSH acting with LH स्टिमुलेट्स स्पर्म प्रोडक्शन। अब आप देख सकते हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इनका, गर्ल का, वो है एस्टेरोन, और जो फीमेल मेल का है मतलब बॉय का है वो है स्पर्म। तो कैसे ये LH इनिशिएट करता है ओव्यूलेशन फीमेल में, और कैसे ये LH प्रमोट करता है मैच्योरेशन टेस्टिकल्स और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन करता है मेल में। तो यहाँ से आपका मैच्योरेशन पीरियड और मैच्योरेशन का जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, यहाँ से ये बढ़ता है। तो आपने अभी 2 स्लाइड में सीखा है कि मैकेनिज़्म क्या है मैच्योरेशंस का। ठीक है, मैच्योरेशन का मैकेनिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए, अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स। प्राइमरी देखा था, अब सेकेंडरी देखते हैं हम डिटेल में। देखिए, सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स इन गर्ल, पहले हम गर्ल में देखेंगे। इंक्रीज इन ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द पेल्विस का जो डायमीटर है वो बढ़ता है। डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, उनके जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो डेवलपमेंट होता है। चेंज इन द वेजिनल सिक्रीशन, जो वेजिनल सिक्रीशन है इनका उसमें भी चेंज होता है। ग्रोथ ऑफ पब्लिक एंड एक्सिलरी हेयर्स, प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर्स हैं उसमें भी ग्रोथ होता है। मेंस्ट्रुएशन, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्क विच अकर बिटवीन 12 to 13 ईयर्स। 12 to 13 ईयर्स में उनका ये पीरियड जो होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो स्टार्ट होता है तो उसमें भी फर्दर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है जो हर गर्ल फेस करती है, ये नेचुरल है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स गर्ल्स का है। ठीक है, इसको आप डिटेल में 1 by 1 सारा चीज़ लर्न कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम बॉयज़ में। तो इंक्रीज इन द साइज ऑफ जेनेटिक्लिया। ठीक है, स्वेलिंग ऑफ द ब्रेस्ट में स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब जिसको हम कहते हैं चेस्ट डेवलप होना शुरू होती है बॉय में। ग्रोथ इन द प्यूबिक, एक्सिलरी, फेशियल, चेस्ट हेयर्स। ठीक है, इन सब में जो हेयर्स हैं प्यूबिक रीजन में, एक्सिलरीज एरिया में, फेशियल रीजन, चेस्ट में, इन सब में हेयर्स का ग्रोथ होता है। चेंज इन द वॉइस, आवाज़ में भी चेंजेस आते हैं। रैपिड ग्रोथ ऑफ शोल्डर ब्रेथ, शोल्डर की जो ब्रेथ होती है उसमें भी रैपिड ग्रोथ आता है अगर हम अगर बॉयज़ फिजिकली वर्क करें तो। साथ ही साथ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मोजोटा, मतलब विच इज़ अ साइन ऑफ प्यूबर्टी, मतलब स्पर्म भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स है, सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स है, जो कि हर मेल एज वेल एज फीमेल, मतलब गर्ल एज वेल एज बॉय, दोनों ये चीज़ बियर करते हैं, फेस करते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स डेवलप अंडर द प्यूबर्टी इन द मेल एंड द फीमेल, तो आपको ये दोनों चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं फिजिकल चेंजेस। द इंक्रीज इन द स्केलेटन सिस्टम इज़ फास्टर देन द मस्कुलर सिस्टम, मतलब जो स्केलेटन सिस्टम है, स्केलेटन मतलब कि बोन्स, जो बोन का स्ट्रक्चर है वो जल्दी बढ़ता है एज पर द मस्कुलर। हार्ट एंड लंग इंक्रीजेज इन द साइज स्लोली। रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई एंड O2 फ्लो। पल्स जो होता है वो 70 होता है, और जो RR है वो 20 ब्रीथ पर मिनट हो जाती है। BP भी हमारी 120 to 70 mmHg हो जाती है, मरकरी हो जाती है। तो ये सारे चेंजेस होते हैं कब, ये होता है फिजिकल चेंजेस में हम बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं बच्चों, फिजिकल चेंजेस में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्केलेटन सिस्टम इज़ फास्टर देन द मस्कुलर सिस्टम। हार्ट एंड लंग, हार्ट भी और हमारा लंग भी, ये दोनों चीज़ क्या हो जाता है हमारा, मतलब इसका स्लाइस धीरे धीरे बढ़ता है, स्लोली होता है, और ये ब्लड का सप्लाई भी कम कर देता है। अब हमारा ये जो पल्स है, RR है और ये BP है, इन सबको आप, इसका जो वो है मैथमेटिकल यूनिट दी हुए हैं ना, इन सबको भी आप लर्न करना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपने मेरे साथ एडोलेसेंस वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। कैसा लगा ज़रूर मेरे को बताइएगा, एक लाइक देके।